हाँ जी, जय श्री राम। बहुत दिनों से कक्षाएं नहीं हुई थी, वापस से लौट के आए हैं और बढ़िया नया टॉपिक जो जुड़ा है बोर्ड का 4 नंबर के लिए संक्षिप्तीकरण और पलवन उसके साथ मिल रहे हैं हम। आज जो बात करने वाले हैं लगभग 5 से 10, 5 पल्लवन और 5 संक्षिप्तीकरण पर्याप्त है। बोर्ड परीक्षा में उन्हीं में से आपसे 2 पूछे जाएंगे। आप संक्षिप्तीकरण के साथ भी जा सकते हैं या पल्लवन के साथ भी जा सकते हैं। अभी तक ब्लूप्रिंट कह रहा है कि अथवा में प्रश्न पूछा जाएगा, पर जैसा कि 4 नंबर का है, हमें तैयारी पूरी रखनी है। क्या पता 2 नंबर संक्षिप्तीकरण के मिल जाए, 2 नंबर पल्लवन के मिल जाए। तो संक्षिप्तीकरण भी देखेंगे और पल्लवन भी देखेंगे। पहले बात करते हैं ये है क्या, उसके बाद में बात करेंगे कौन कौन से विषय पर, कौन कौन से टॉपिक पर इस बार आपसे बोर्ड पूछेगा। ठीक है, मैं फिर से कह रहा हूं, केवल आज जो बात करेंगे आज की कक्षा में, उसके अलावा कोई सा संक्षिप्तीकरण या पल्लवन बोर्ड परीक्षा 2026 में आपके पेपर में नहीं छपेगा। आ जाओ तो फिर 4 नंबर की लिए क्लास है आज की। पहली बात है पल्लवन की। पल्लवन को ऐसे समझ लो ये भाव विस्तार है। अब ये भाव विस्तार क्या है कि कोई भी लाइन, चाहे वो मुहावरा हो, चाहे लोकोक्ति हो, कोई सुक्ति हो, क्या बोल रहा हूं, कोई मुहावरा दिया हुआ आएगा, कोई लोकोक्ति दी हुई आएगी, कोई सुक्ति दी हुई आएगी, या कोई किसी संत की, महात्मा की लाइन दी हुई आएगी, उसको भाव विस्तार करना है। उसको हमें 60 से 80 शब्दों में लिखना है। बोर्ड परीक्षा में लिखा हुआ आएगा कितने में करना है पल्लवन, 60 से 80 शब्द। मतलब ये हो गया लगभग हम 10 से 12 लाइन के साथ में जाएंगे। और देखो पल्लवन के लिए मैं इसलिए भी कहूंगा कि जब आप एक लाइन का 10 से 12 लाइन करेंगे तो 4 नंबर एग्जामिनर को देने की सोचेगा, परीक्षक सोचता है। संक्षिप्तीकरण जो है उसमें पैराग्राफ दिया हुआ आएगा, उसको हमें और भी कम शब्दों में, 1/3 में लिखना है। तो 3-4 लाइन में हम वो काम करेंगे। एक तरफ 12 लाइन कर रहे हैं, 10 लाइन कर रहे हैं, वहां पे 4 नंबर मिले, और एक जगह आप 3 लाइन में, 4 लाइन में 4 नंबर के लेने की सोचे, थोड़ा मुश्किल है। तो करना वो पल्लवन है। अगर ऑप्शन में आता है, अथवा में आता है तो, और दोनों अलग अलग पूछ रहा है तो फिर दोनों करनी ही है। पल्लवन कहा मैंने भाव विस्तार है, ठीक है, या इसको विस्तारण भी बोलते हैं, अलग अलग नामों से जाना जाता है ना। तो जो भी आए आपके, मतलब उसका वही है। कैसे, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। ये लाइन आ गई, डरना नहीं है, ऐसी लाइन नहीं जाएगी। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अब इसको अब कैसे विस्तार करेंगे, कैसे एक्सप्लेन करेंगे, कैसे समझाएंगे कि मनुष्य जब मन में धारणा, ये विचार बना ले कि अब जो है वो कभी आगे अपने जीवन को बढ़ा नहीं सकता, वो एक बार निष्फल हो गया, अब सफल नहीं हो सकता, तो फिर ईश्वर भी उसको कहता है क्या, तथास्तु, तो उस पर आगे वो बढ़ नहीं पाएगा। पर दूसरी तरफ मनुष्य एक बार, 2 बार, 3 बार गिर रहा है, बार बार असफल हो रहा है, पर उसने ये मन में ठान रखी है कि मैं जो है इस कार्य को पूर्ण करके दिखाऊंगा, आगे बढ़ के दिखाऊंगा, तो ईश्वर भी कहता है तथास्तु, तो ऐसा ही होगा, और वो काम क्या होता है, सफल। तो इस लाइन को मन के हारे, यानी मन में हमने जैसा स्वीकार कर लिया, ये केवल इस मैटर में नहीं, किसी भी विषय में हो सकता है कि वो बुरा है, वो बुरा है, वो बुरा है। ऐसी धारणा अगर आपकी हो गई तो वो वैसा ही हो जाएगा। और आपने कहा अगर वो बुरा भी है कि अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है, तो वो वैसा ही आपको फिर धीरे धीरे लगने लग जाएगा। तो मन में जैसी धारणा बनाएंगे वैसी धारणा हो जाएगी। इस बात को हमने विस्तार से लिख दिया। इसको ऐसे बोलेंगे हम क्या, पल्लवन। दूसरी तरफ संक्षिप्तीकरण क्या है उसकी बात करेंगे, पर पहले वो 4-5 में बता रहा हूं आपको कौन कौन से पल्लवन आपको देखने हैं जो आपसे पूछे जाएंगे। तो आ जाओ, देखो, एक तो ये है, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम। कि अजगर जो है वो किसी की गुलामी नहीं करता है। चाकरी नौकर वाला काम करना ना, चाकरी नौकरी। तो अजगर कोई नौकरी नहीं करता है, देखता है, पड़ा रहता है, खूब सोता है, और जीता भी खूब 200-250 साल है ना। और जैसे उसका शिकार आता है वो पूरा ही निकल जाता है उसको। पंछी, पक्षी जो है वो काम नहीं करता। वो काम मतलब कोई वर्क, नौकरी नहीं करता है, अपने खान पान के लिए, बच्चे के लिए वो भी काम करता है। तो इसको क्या कहना चाह रहे हैं कि जो आलसी मनुष्य होता है उसकी ये धारणा होती क्या, अजगर भी काम नहीं करता, पक्षी भी काम नहीं करता, वो भी जी तो रहे हैं, हम भी जी लेंगे। तो ऐसे लोगों के बारे में, आलस्यपूर्ण जीवन के बारे में आप इसको विस्तार करेंगे, है ना।
और क्या है, अतिशय रगड़ करे जो कोई अनल प्रकट चंदनते हुई। भारी भारी शब्द लग रहे हैं क्या? शब्दों को समझो, अतिशय नहीं अत्यधिक, रगड़ करना ही रगड़ना, अनलिनी आग, प्रकट चंदनते हुई, कि अत्यधिक रगड़ने से क्या हो जाएगा, अनलिनी अग्नि, अग्नि जो है, आग जो है वो प्रज्वलित हो जाएगी, वो जल जाएगी। ठीक है, किसमें? चंदन में। चंदन कैसा है? शीतल है। पर चंदन के वृक्ष को भी बार बार में बढ़ाया जाएगा, टच किया जाएगा, रगड़ा जाएगा, उसमें क्या हो जाएगी? अग्नि। तो कितना ही शीतल मनुष्य क्यों ना हो, अगर वो भी उसे बार बार परेशान किया जाता है, छेड़ा जाता है, तो क्या हो जाता है? क्रोध में आ जाता है ना। तो ये उसके लिए आया है। और ये बहुत अच्छा है, इसको आप स्टार में लगा रहा हूं मैं। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, कि नहीं, समय रहते कार्य कर लेना चाहिए। जो बच्चे सोच बैठे, पढ़ लेंगे, परीक्षा आएगी आएगी, ऐसे उन्होंने हाफ ईयरली निकाल दी, ऐसे प्री बोर्ड निकल रहे हैं, और ऐसे एनुअल भी निकल जाएगा। इसलिए क्या हो रहा है कि समय रहते मनुष्य को अपने काम कर लेने चाहिए, समय किसी का इंतजार नहीं करता है। वैसे ही जैसे अब पछताने से क्या होगा, जब चिड़िया जो है वो खेत को पहले ही दाना डालने के बाद में क्या होगी, उसको चुग लिया है उसने। इनको मैं केवल एक बार लाइनों को समझा रहा हूँ, फिर विस्तार आप खुद से करेंगे। पर ये वो लाइनें हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछी जाएगी। ठीक है, आवश्यकता आविष्कार की जननी है, चाहे वो आवश्यकता शुरू में आग की पड़ी थी, कपड़े की पड़ी थी, सुई धागे की पड़ी थी, वो वाला देख लो। और आपको भी जैसे मान लो अभी ये समय है कि भाई अब तो पढ़ना ही पड़ेगा, परीक्षा आ ही रही है, तो अब आपको आवश्यकता है, तो आविष्कार कैसे होगा? कहीं यूट्यूब सर्च करेंगे, कहीं ट्यूशन जाएंगे, कहीं कोचिंग जाएंगे, वो क्या होगा? आविष्कार आपका। और मैं स्टार लगा रहा हूँ, वो ढंग से लोग करने हैं, पढ़ने हैं, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेना है बस, केवल वो मान सहित विष खाए के शंभु भयो जगदीश, कि शिव ने, भगवान शिव ने क्या किया था, इज्जत के साथ, सम्मान के साथ सारे देवताओं के पास गए, रिक्वेस्ट की कि आप ये जहर जो है उसको धारण करें, स्वीकार करें। जब उन्होंने जहर को पिया, तब से उनका नाम क्या हो गया? जगदीश, जगत के स्वामी हो गए, कि उन्होंने जगत को उस जहर से बचाया था। तो ऐसे ही जब कोई दयावान मनुष्य जो होता है, कृपालु व्यक्ति जो होता है, वो कोई ऐसा कार्य करता है, तो उसकी मान सम्मान क्या होता है? और अधिक बढ़ जाता है। ठीक है, का वर्षा जब करसी सुखानी, कि क्या फायदा हुआ, किसका क्या फायदा होगा जब करसी पहले ही सूख गई है? तो बारिश बाद में आई है, उससे पहले कृषि सूख गई है, उसका फायदा नहीं होता। इसीलिए आपको समय रहते पढ़ना है, पढ़ाई उसके बाद में करें तो उसका फायदा नहीं मिलने वाला। एक और बढ़िया लगा रहा हूं मैं स्टार, आलस्य ही मनुष्य का परम शत्रु है, बहुत अच्छा है, डबल स्टार। आलस्य ही मनुष्य क्या है? परम शत्रु है। आलसी मनुष्य क्या लिखेंगे इसके बारे में, हम क्या लिख सकते हैं कि आलसी मनुष्य जो है निरंतर गति न करके निठल्ला करार दिया जाता है। वहीं दूसरी ओर जो व्यक्ति कर्मशील रहता है, कर्म को रत रहता है, वो निरंतर गति को प्राप्त होता है, आगे बढ़ता है, उन्नति को प्राप्त करता है। फिर कौन सा है? वृक्ष कभू न फली बखे नदी न सिंचे नहर, कि वृक्ष जो है कभी अपना फल नहीं खाते हैं, और नदी जो है वो कभी अपना नीर, पानी जो है वो नहीं पीती है, संचित नहीं करती है। वैसे ही जो दयालु साधु सज्जन ऐसे लोग होते हैं, वो जो भी धन संग्रह करते हैं, जो भी अच्छाई करते हैं, वो किसके लिए? परोपकार के लिए करते हैं। इसको लेकर के ऐसा आया है। आचरण ही सज्जनता की कसौटी है, कि आप कैसा व्यवहार कर रहे हैं, वो आपकी सज्जनता है या दुर्जनता है, वो बखान करती है। कर लेंगे। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, ये देखो, ये वही है, होई सोई जो राम रचि राखा, और कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, ये दोनों ही बात तुलसीदास जी ने कही है। अब जैसे ये लाइन आ गई, तो आप बताएंगे इसमें तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कहा है, जहां वो एक और कहते हैं कि होई सोई जो राम रचि राखा, होगा वही जो राम ने रच रखा है। वहीं दूसरी ओर वो ये भी कहते हैं, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, यानी कर्म से मनुष्य जो है अपने जीवन को ऊंचा और नीचा उठा सकता है। ये किस विषय में बात की गई है? जब सीता माता का हरण हो रहा था, और जो जटायु जैसा सामान्य सा पक्षी था, उसने भी रावण से लड़ाई की, बेर किया, तो क्या हुआ? तो भगवान राम के चरणों में फिर वो गिरा। भगवान राम की गोदी में जटायु जैसे, गिद्ध जैसे जो पक्षी था, जो मांस का भक्षण करता था, उसकी भी मृत्यु जो है भगवान की गोद में हुई। तो इसलिए कहा गया कर्म करने से क्या होगा? मनुष्य अपने विधि को बदल सकता है। और देखो, ढाई आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित हुए, ये जो ढाई अक्षर हैं, वो प्रेम के पढ़ करके मनुष्य क्या बन सकता है? विद्वान बन सकता है। केवल दो पे स्टार लगाया मैंने अभी तक आपको, तो वो आपको ढंग से देखने ही देखने हैं। आलस्य मनुष्य का परम शत्रु है, और एक मैंने पहले बताया था भी आपको,
इसके अलावा देखो प्रेम मुक्त भी स्वाधीन भी, कि प्रेम मुक्त भी है और स्वाधीन भी है। जहां एक और प्रेम कहता है कि नहीं आप इससे बात नहीं करोगे, होता है ना कई बार कि नहीं उससे बात नहीं करेगी, उससे बाद में तेरे से बात नहीं करूंगा, वो तो प्रेम मुक्त कहता है कि प्रेम मुक्त है। और दूसरा प्रेम क्या है, स्वाधीन भी, कि मुझे तेरे पर पूरा विश्वास है तो जो करना है वो कर। तो दोनों तरफ से प्रेम नजर आता है, वो होता है प्रेम मुक्त भी है और स्वाधीन भी है। स्वाधीन स्वयं के अधीन है ना, खुद के। पराधीन सपने हूं सुखनाई, ये भी अच्छा है, ठीक है, सिंगल स्टार इस पे। पराधीन सपने हूं सुखनाई, दूसरे की जो उपकार करते हैं भला करते हैं उससे बढ़िया सुख कोई दूसरा संसार में नहीं है, उसे बोलेंगे पराधीन सपने हूं सुखनाई। ये सब क्या चल रहे हैं, पल्लवन चल रहे हैं, छोटी लाइनों से क्या करना है अपन को, विस्तार करना है, इसके बारे में लिखना है। और क्या है, जिसको न निज गौरव तथा निज देश का अभिमान, कि जिसको न निज गौरव तथा निज देश का अभिमान, कि जिसको अपने गौरव का, गर्व का, अहम का और अपने देश का अभिमान नहीं है वो भी क्या इंसान है, ऐसा कहा गया है, ठीक है। तो देश पर अभिमान करना चाहिए। कुछ मनुष्य ऐसे होते हैं जिनको केवल अपने स्वार्थ से मतलब होता है, ये सब बातें आप इसमें ऐड कर देंगे। जो ताको काटा बुवे ताही बोए तू फल, कि जो जैसा बोएगा वैसा ही तो काटेगा, कि आप जैसा आचरण किससे करेंगे वैसा ही सामने वाला आपसे वैसा व्यवहार भी करेगा। तो ये उसके लिए आया है। इन लाइनों को एक बार अर्थ समझा रहा हूँ, अब विस्तार आप कर लेंगे। और मैं बता ही दिया आपको कौन कौन से आ रहे हो, 3-4 आपको पढ़ने हैं, पर्याप्त, तो उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, पर यानी दूसरे के उपदेश से कुशल बहु तेरे, कि दूसरे जो ज्ञान बोले तो ज्ञान मत झाड़े, पर वो तो बढ़िया ही है, वो तो ऐसा ही है, वो तो ऐसा ही है। तो उनके लिए क्या है, पर उपदेश कुशल बहु तेरे, कि दूसरे के उपदेश से तो कई सुखी बैठे हुए हैं, कि हाँ भाई वो भी बढ़िया है, उसके पैसे वाला है, मैं ही ऐसा हूं, ये जो बातें करते हैं। और क्या है, लघुता से प्रभुता मिले, प्रभुता से प्रभु दूर। क्या, लघुता, जब ईश्वर की हम लघुता स्वीकार करते हैं, कि हम निम्नता स्वीकार करते हैं, उससे क्या मिलती है आपको, प्रभुता मिले, प्रभुता मिल जाती है, ऊंचाई। और प्रभुता से प्रभु दूर, पर जो बड़े लोग हैं, पैसे वाले हैं, वो पैसा दिखावा करते हैं, वीआईपी दर्शन करते हैं, उससे क्या होते हैं, प्रभु क्या हो जाते हैं, दूर। पर आप निम्नत्व रखेंगे, लघुता रखेंगे तो ईश्वर आपको मिलेंगे। और जब बड़प्पन दिखाएंगे, पैसे वाला दिखाएंगे, या उच्च दिखाएंगे खुद को, पोस्ट है, ये है, नेता है, तो ईश्वर उससे क्या हो जाएंगे, दूर। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल, कि क्षमा भी उसे ही, उस सर्प को, क्षमा केवल उसको लिए अच्छी है, किसके लिए क्षमा अच्छी है, जिसके पास क्या हो, गरल हो, जहर हो, विष हो, उसके लिए क्या है, क्षमा अच्छी है। यानी जिसमें ताकत है ना, किसी ने थप्पड़ मार दिया और वो एकदम कमजोर है, वो क्या बोलेगा, मैं क्षमा कर दिया। तो क्या क्षमा करेगा, तेरे पास ऑप्शन नहीं है। हाँ, पर जो वीर भी है, पर गलती से किसी ने लग गई, मार दी, गलती से लगी है, चल माफ कर दिया, वरना भी खेलता मैं अभी के भी। तो वो क्या होती है, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल। सांप जो है वो भी उसके लिए बोले, सांप जो क्षमा कर रहा है, किसी को नहीं डस रहा है, जिसके पास, सर्प के पास जहर ही नहीं है, वो क्या ही डसेगा। तो क्षमा किसको, जिसके पास जहर है, जिसके पास ताकत है। और श्रद्धा प्रेम योग ही भक्ति, श्रद्धा और प्रेम का योग, श्रद्धा होनी चाहिए ईश्वर के प्रति, प्रेम होना चाहिए, वही क्या है, भक्ति है। या साधु संत जो है, सज्जन जो है, इस समय बात करें, प्रेमानंद जी महाराज खूब है अपने, जो जिनको संसार मान रहे हैं, हम सब मान रहे हैं। ऐसे ही शिव भक्त जो हैं, कौन है वो एक, हाँ, तो वो, उनके बारे में भी काफी मान्यताएं हैं, लोग उनको भी काफी मानते हैं। तो वो क्या होता है, श्रद्धा और प्रेम होती है, उससे भक्ति जन्म ले लेती है। भाषा विचार की पोशाक है, हमारे विचार जो, भाषा जो है ना, वो हमारी पोशाक, हम कैसे विचार पेश करते हैं, कैसा कहते हैं, वही हमारा क्या है, व्यक्तित्व दिखाता है कि भाई इसका व्यक्तित्व कैसा है। निज भाषा उन्नति है, हाँ ये भी ठीक, ये भी अच्छा है, डबल स्टार, ये लो, ठीक है। निज भाषा, अपनी भाषा से क्या हो सकती है, उन्नति, सब उन्नति को मूल, कि संसार में, देश में, समाज में, अपने यहाँ पर उन्नति उसी मनुष्य की हो सकती है जो अपनी भाषा में बात करेगा, वही देश जो आगे बढ़ सकता है। चाइनीज जो है, मंडेली भाषा में बात कर रहे हैं, आज देख लो उसका ओहदा क्या है, अमेरिका भी झुकता है उसके सामने। अमेरिका की जो भाषा अपनी है, रूस की भाषा अपनी है, इंग्लैंड की भाषा अपनी है, और वो देश सारे यहाँ पर है। पर हमारी भाषा जो हिंदी है, उसको हम पीछे छोड़ करके कहाँ जा रहे हैं, अलग भीड़ में जा रहे हैं। इसी कारण अब जाके कोई प्रधानमंत्री महोदय ने थोड़ा बहुत देश का नाम ऊपर करवाया है, वरना भारत जो जनसंख्या में सबसे आगे है, उसकी हालात क्या है आप देख सकते थे पहले, कहीं नामो निशान भी नहीं था। निज भाषा, अपनी भाषा से क्या हो सकती है, उन्नति हो सकती है, यही सभी उन्नति का मूल है संसार में, ऐसा बोला गया। ये हो गई आपकी, मैंने बात की एक, निज भाषा उन्नति है, एक ये ध्यान रखना है।
और कौन सा था? आवश्यकता आविष्कार की जननी है, आलस्य मनुष्य का परम शत्रु है। बस। चलो, अब देखो, एक ये भी सही है, जैसी संगति बैठी है तेसोई फल दीन। क्या ध्यान रखना है? जैसी संगति बैठी है तेसोई फल दीन। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, उसे किसी के साथ बैठना पड़ता है, वो जिस संगत बैठेगा उसे फल पड़ेगा, मिलेगा उसको। तो ऐसी ये सब बातें अपन को विस्तार करनी है। पर कोई लाइन मान लो अगर उसके साथ में, चाहे लाइन ये वाली अपने देखी, इनसे मिलती हुई कोई लाइन आपको याद आ रही है, वो आप ऐड कर सकते हैं, इसमें करनी ही चाहिए, करनी ही है। ठीक है। और यहां पर क्या हो सकती है कि वो रहीम ने कहा था ना एक पैराग्राफ, कदली सीप भुजंग स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगति बैठी है ते सोई फल दीन। ऐसे वो काजल की कोठरी में कैसू सयानुजय, एक लिख काजर की लागी है पे लागी है। तो जिस संगत बैठोगे ना वैसा फल मिलेगा। वो खरबूजे को देख खरबूजा रंग बदलता है, ऐसी बातें आप इसमें कर सकते हैं। और एक और क्या है, करत करत अभ्यास ते जड़मती हो सुजान, रसरी आवत जात पे सिल पर प्रत निशान। ये वाला पैराग्राफ है कि बार बार अभ्यास करने से जड़मती यानी एकदम डल बुद्धि जो है, निम्न बुद्धि जो है वो भी क्या हो जाता है, बुद्धि सही हो जाती है। और जैसे संगति बैठेगी वैसा फल मिलेगा। ये भी हो गया आपका। एक कौन सा है, एक मन के हारे हारे, ये मैंने बता दिया आपको, मन के हारे हारे, ये आपको बता दिया। ये काम था पल्लवन का। पल्लवन ही चार बताई, चार बहुत आपको, चार पांच पढ़ने हैं जो बताया मैंने ना। मन के हारे हारे, करत करत अभ्यास से जड़मती हो सुजान, जैसी संगति बैठी तेसोई फल दीन, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। और उसके अलावा जो एक आधी बात की है। ठीक है, ये पांच बताए हैं, बहुत है आपको, इन पांच में से एक देखने को मिल जाएगा। अगली बात देखो, अगली बात आती है आपकी संक्षिप्तीकरण की। संक्षिप्तीकरण, ये संक्षिप्तीकरण क्या है, कोई विस्तार से दिया हुआ है, उसको सार लिखना है, संक्षेप लिखना है, उसको शॉर्ट में लिखना है, कम शब्दों में लिखना है, उसे हम क्या बोलते हैं, संक्षिप्तीकरण बोलते हैं। तो कम शब्दों में लिखना क्या कहलाता है, संक्षिप्तीकरण कहलाता है। ठीक है, सार लेखन ही बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, सार लेखन भी बोलते हैं। और क्या बोलते हैं, सारांश भी बोलते हैं, सार भी बोलते हैं, ये सब है। इसको कैसे करेंगे कि कोई बहुत बड़ा पैराग्राफ होगा, लगभग 100 शब्दों में होगा, 150 शब्दों में होगा, उसको हमें 30 से 40 शब्दों में करना है, कम से कम शब्दों में करना है। कैसे करेंगे, कौन सा आएगा, दो तीन की बात करेंगे। पल्लवन मैंने बता दिए, पल्लवन के साथ जाना है, चार पांच बताए हैं वो करने हैं आपको। वैसे तो कोई बोर्ड एग्जाम नहीं, आगे तक एग्जाम के लिए काम का है, कंपटीशन में बड़ी बड़ी एग्जाम में आता है, आरपीएससी यूपीएससी तक भी आता है, और वहां पर भी आपको काम आएगा यही। और टॉपिक भी देखना यही वाले मिल जाते हैं वहां पर भी। और देखो कौन कौन से आपको पढ़ने हैं। किसी देश की उन्नति वाला मैटर है, वो वाला आ सकता है, तो वो हो गया। क्या है, साहित्य। तो पहला मैं जाऊंगा साहित्य के साथ, देखना भाई, साहित्य, साहित्य की बात आएगी, कोई पैराग्राफ दिया हुआ आएगा, साहित्य की बात आएगी, कोई पैराग्राफ दिया हुआ आएगा, तो वो आ जाएगा, तो उसको शॉर्ट में लिखना कि हाँ साहित्य जो है सबका हित करने वाला होता है। बड़ा पैराग्राफ ऐसा दिया हुआ है ना, उसको शॉर्ट करना है, तो ये साहित्य वाला आ सकता है। दूसरा जो है, कौन सा, पृथ्वी माता है मैं उसका पुत्र हूँ, यही स्वराज की भावना है, देश प्रेम की बात आ रही है, तो देश प्रेम वाला पैराग्राफ, पैराग्राफ भी यही आएगा जो यहाँ लिखा हुआ ना, पैराग्राफ भी ये आएगा। पृथ्वी माता है मैं उसका पुत्र हूँ, यही स्वराज की भावना है। जब प्रत्येक व्यक्ति की, जिस पृथ्वी पर उसका जन्म हुआ है, वो अपनी मातृभूमि उसे समझने लगता है, तो उसका मन मातृभूमि से जुड़ जाता है, मातृभूमि उसके लिए देवता हो जाती है, उसके हृदय में, मातृभूमि के हृदय में से जा मिलते हैं। जीवन में चाहे जैसा अनुभव हो, मातृभूमि से द्रोह है, विश्वासघात नहीं कर सकता। जब ये भावना दृढ़ हो जाती है, वही क्या कहलाती है, सच्ची राष्ट्रीय एकता कहलाती है, और जन्म होता है उससे एकता का। मातृभूमि पर रहने वाले नागरिकगण एक दूसरे से सौदा करने या शर्त करने की बात नहीं सोचते हैं, मातृभूमि के प्रति अपने कर्तव्य की बात सोचते हैं। इस पैराग्राफ को सार में लिखना है, शॉर्ट में लिखना है। कैसे करेंगे, क्या करेंगे, पहली बात तो अपनी जब बोर्ड कॉपी में लिख रहे हैं 4 लाइन तक काम हो जाए, खींच के अधिकतम 4.5 लाइन, सुनना, अधिकतम 4.5 लाइन करनी है, वरना 3, 3.5, 4, 4.5 लास्ट, है ना। आ जाओ, क्या किया, देशभक्ति की बात की है, तो इसमें क्या बनेगा, जब सभी मनुष्य मातृभूमि के प्रति प्रेम भाव रखते हैं, सद्भाव रखते हैं,
उससे राष्ट्र भावना का, राष्ट्र प्रेम का जन्म होता है ना। जब व्यक्ति अपनी मातृभूमि से माता के समान प्रेम करता है तब राष्ट्रीयता का जन्म होता है। ये नहीं करना जो करते आए ना कि भाई आधा सा 2 लाइन ऊपर ही गायब कर दो, 2 नीचे गायब कर दो, बीच की 2 लाइन लिख दो, ऐसा नहीं होता है, उसका सार लिखना है। तो एक बात तो मैंने क्या बताई, मातृभूमि से माता के समान प्रेम करे तो क्या होता है, राष्ट्रीयता होती है। दूसरी बात, अपने कर्तव्य का जब हम निर्वाह करते हैं, मातृभूमि के प्रति अपने कर्तव्य का निर्वाह करते हैं, तो उसके प्रति क्या हो जाती है, कर्तव्य, जब कर्तव्यों का पालन करेंगे तो हम कृतज्ञ कहलाएंगे और वो हमें करना चाहिए, और जब ऐसा नहीं करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, कृतघ्न करते हैं। तो ऐसी 2 बातें कर लेंगे। दूसरी बात क्या हो गई हमारी, दूसरी बात होगी इसमें राष्ट्रीयता की, मातृभूमि की राष्ट्रीयता। ये ढंग से स्क्रीनशॉट लेना है इसका, और यही पढ़ने आपको एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम के लिए। एक और जो पैराग्राफ है, आधुनिक जीवन में समाज, आधुनिक जीवन में समाज और राष्ट्र की स्तर पर समाचार पत्रों की भी भूमिका। अगला पैराग्राफ जो दे रहा हूं वो है समाचार पत्र से रिलेट करता हुआ, समाचार पत्र से रिलेट करता हुआ पैराग्राफ आ रहा है, और क्या है इसमें देख लो। आधुनिक जीवन में समाज और राष्ट्र के स्तर पर समाचार पत्रों का बहुत महत्व है। समाचार पत्र मानो अपने देश की सभ्यता, संस्कृति, शक्ति मानदंड है। बार बार वही बात आएगी, जिस देश में जितने अच्छे से और जितने समाचार पत्र होते हैं वह देश उतना ही क्या होता है, प्रभावशाली समझा जाता है। बहुत से क्षेत्रों में जो समाचार पत्र, यानी बार बार में उन्हीं की बात आ रही है, यानी इसका सार क्या निकलेगा, समाचार पत्र देश व हमारे समाज का क्या होते हैं, आईना होते हैं, दर्पण होते हैं। समाचार पत्रों से एक देश की दूसरे देश में स्थिति का ज्ञान होता है। समाज में देश और समाज का बड़ा महत्व है। राष्ट्र की सभ्यता, संस्कृति, शक्ति के मानदंड होते हुए भी ये सुदृढ़ लोकमत और तैयार करने के लिए सशक्त साधन होते हैं। समाचार पत्र सरकार पर भी नियंत्रण रखते हैं। तो ये बातें उसी का सार रूप लिखना है हमें, ठीक है। ऐसे हमें क्या करना है, संक्षिप्तीकरण करना है। 3 की बात मैंने आपसे कर ली है, और ये एक मैंने बताया था शायद आपको ऑफलाइन क्लासेज में बताया था, क्या, तनाव। ये देखो मैं कहूंगा ये बढ़िया है इस बार के लिए, तनाव वाला, ये बोर्ड एग्जाम के लिए बढ़िया है। क्या है ऐसा, देखो पैराग्राफ ऐसे आएगा आपके बोर्ड एग्जाम में, ये कहीं आएगा, दिया हुआ ऐसे आएगा कि आज के भागदौड़ भरी इस युग में न केवल व्यापारी, वकील, अभिनेता, शिक्षक, बल्कि विद्यार्थी भी तनाव के शिकार हैं। बल्कि अपने अपने स्तर पर सब चिंतित है, परीक्षाओं से चिंतित हैं, और इसका बुरा प्रभाव उनके स्वास्थ्य पर पड़ता है। कुछ लोग बीमारी से बीमार भी हो जाते हैं तनाव के कारण। ये सब बातें इसमें आ रही है। यानी क्या बात हो गई, इसका सार कैसे कर लेंगे आप, इसका सार आप ऐसे कर लेंगे कि तनाव जो है आज के युग की सबसे बड़ी समस्याओं में से है। हर एक इससे जूझ रहा है, विद्यार्थी, बच्चा, बूढ़ा, बुजुर्ग, है ना, ये वाली बात। दूसरी बात, तनाव जो है कई बीमारियों का कारण बनता है, और इनमें हम ये देखते हैं, कुछ बीमारियों का नाम है मधुमेह हो गया, है ना, या फिर हार्ट अटैक हो गया, ऐसे 2-3 बीमारियों का नाम लेंगे। ये इसका क्या हो गया, निचोड़ हो गया, इसका क्या हो गया, सार हो गया सार, बस। और एक आपका लोकगीतों वाला, लो बात खत्म करेंगे इसके साथ ही। 5 मैंने बताए हैं आपको पल्लवन, और 5 ही मैं बता रहा हूँ क्या आपको, संक्षिप्तीकरण। 10 तो यार पढ़ लेना, 4 नंबर आ रहे हैं, और वो भी बताता हूँ, ये आधे घंटे क्लास में हुए, इसको दोबारा देख लो, बस ये तो लिख के आना है, वो क्या करोगे। जब कुछ भी नहीं कर पाओ फिर वो तो फॉर्मूला रहेगा ना, पैराग्राफ देखा, 2 लाइन ऊपर की, 2 लाइन नीचे की, बीच की, वो तो ठीक है, पर उसका सार निकाल पाओ, निचोड़ निकाल पाओ, ज्यादा अच्छी बात है। लोकगीत वाला आ रहा है अगला। लोकगीत वाला क्या है, देखो क्या कह रहा है, देखो लोकगीतों की मूल बोली अथवा भाषा का पता लगाना कठिन ही नहीं है, असंभव भी है, क्योंकि लोकगीत लोक जीवन से उत्पन्न होकर भाषा के प्रवाह में तैरते चले जाते हैं। मनुष्य के कंठ ही मनुष्य के कंठ ही उनके घाट हैं। उपयुक्त कंठ पाकर कोई भी कहीं बसरा ले लेता है। लोकगीतों पर उनके आसपास का ऐसा प्रभाव पड़ता है कि उनका मूल स्वरूप कायम नहीं हो पाता। जहां से वे गाए जाने लगे हैं, पर्यायवाची होते हुए बैठ जाते। तो क्या बोल रहे हैं, लोकगीत बड़ा मैटर आया। और कौन सा गीत, अब शादी के टाइम खूब गीत सुनते हैं, लोकगीत, महिलाएं बात करती रहती है, अजीबोगरीब गाने गाती है ना, ससुर के लिए गाना गा रही है, दूल्हे के लिए गाना गा रही है, दुल्हन के लिए आ रही है, कॉलेज के भी गाने गा रही है ना, बन्नी हमारी कॉलेज मत जाइयो नजर लग जाएगी, बनने को बोल, बनना तू, ये मत करना, बनना तू। तो ये कहाँ से आए हैं, किसने पैदा किया, गीत कैसे बना, इनकी पृष्ठभूमि मिलती नहीं है। अब इसका सार क्या निकालेंगे,
लोकगीत सदियों से चले आ रहे हैं, इनकी उत्पत्ति किस कंठ से हुई है, कौन इसका मुख्य गायक है, इसका हमें अनुमान नहीं लग पाता है। ये निरंतर किसी न किसी रूप में शब्दों के हेरफेर में अलग अलग राज्य में अलग अलग समाज में पहुंचते रहते हैं। ऐसे करके 3-4 लाइन में काम खत्म हो जाएगा। आज आपने बात की किसकी? हमने बात की आज संक्षिप्तकरण की और पल्लवन की। ये आपके लिए पर्याप्त कक्षा है, इसके बाहर कुछ नहीं जाएगा। 4-5 बातें पल्लवन की और 5 4-5 बातें संक्षिप्तकरण की। 4 नंबर का काम करवा दिया। फिर मिलेंगे ऐसे रैपिड राउंड में। मस्त, चलो।